उसके बाद जो इनका टाउट साफ़ी है, नज़म सेठी क्या बात करता है, पाकिस्तान आर्मी कैन नॉट अफोर्ड टू रिजेक्ट अमेरिका पाकिस्तान आर्मी स्लोगन्स। जो पाकिस्तान आर्मी के बंदूकें आती हैं, अलग अलग सामान आता है, वो अमेरिका से आता है मोस्ट ऑफ देम, एंड हाफ ऑफ देम चाइना से आता है। तो जो थोड़ा सा सामान है वो चाइना से आता है, और ज़्यादातर सामान जो अमेरिका आर्मी का होता है, पाकिस्तान आर्मी का जो सामान होता है वो अमेरिका से आता है, और कुछ सामान जो कुछ होता है थोड़ा वगैरह वो चाइना से ये लोग लेते हैं फ्रॉम चाइना, एंड एल्स ऑल ऑफ थिंग जो बाकी का सामान जैसे पाकिस्तान की इकनॉमी, पाकिस्तान का बाकी सामान है, वो भी अमेरिका की मंजूरी के बाद आता है, अमेरिका की रजामंदी के बाद आता है। तो इनकी इतनी औकात नहीं है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका की आंखों में आके डाल के इनकार करेंगे। नज़म सेठी ने अपने शो के ऊपर बैठ के, दुनिया न्यूज़ के ऊपर बैठ के ये बात की है कि पाकिस्तान आर्मी अमेरिका को रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो पाकिस्तान आर्मी का सामान है, स्लोगन्स वगैरह, बंदूकें वगैरह, बाकी मुख्तलिफ सामान है, वो अमेरिका से आता है, और आधा सामान ये चाइना से लेते हैं। तो ज़्यादातर सामान अमेरिका से आता है, तो ये अमेरिका को इनकार नहीं कर सकते। ये नज़म सेठी अपने शो के ऊपर बैठ के ये बात कर रहा है। उसका सोहेल अफरीदी ने भी इस मामले के ऊपर बात की है। सोहेल अफरीदी ने भी इसके ऊपर बहस की है कि जो गज़ा पीस के अंदर दस्तखत करके आए हैं, ये कौन है? ये यजीद है, ये फ़्रोन है। अगर आज इमरान खान बाहर होता, जो ये इमरान खान को यहूदी एज डिक्लेयर करते थे, इमरान खान को यहूदी खिलाते थे, इमरान खान को यहूदी कहते थे, आज अल्लाह ने इनको बेनकाब कर दिया। आज अल्लाह ने इनकी असल औकात पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी है कि पाकिस्तान के अंदर असल यहूदी एज कौन है, पाकिस्तान के अंदर असल मुस्लिम कौन है, पाकिस्तान के अंदर असल यहूदी कौन घुस के बैठा हुआ है, और कौन यहूदियों की तर्जुमानी कर रही है। अल्लाह ने इनको बेनकाब कर दिया है, और अल्लाह ने ये बता दिया है कि इमरान अहमद खान न्याजी, जिसको ये यहूदी एजेंट कहते थे, यहूदियों का लाउंच हुआ बंदा कहते थे, वो यहूदी नहीं है, वो मुसलमानों का हुक्मरान है। और पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी जब वो प्राइम मिनिस्टर था या नहीं था, उससे ट्वीट करके भी कहा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा नाम इमरान खान है, और मैं गज़ा को सपोर्ट करता हूँ। सोहेल अफरीदी की वीडियो देख के फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। जो बोर्ड ऑफ पीस बना है उस पर दस्तखत किसने किए? किसने किए? किसने किए? मेरा लीडर जेल में है। अगर मेरा लीडर बाहर होता तो वो कभी भी फिलिस्तीनियों के सर का सौदा नहीं करता। ये आपने देखा, ये सोहेल अफरीदी जो पाकिस्तान का केपीके का सीएम बन के बैठा हुआ है, ये उससे बात की है कि गज़ा पीस के अंदर दस्तखत करने वाले कौन है, किन्होंने जाके दस्तखत किए, किन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के प्लान का हिस्सा बने, कौन इसराइल को कबूल करके आए हैं। और कल को ये इमरान खान को यहूदी कहते थे, आज ये मालूम हुआ है कि कौन असल में यहूदी है, और कौन मुल्क के अंदर घुस के यहूदियों की तर्जुमानी कर रहा है। ये सोहेल अफरीदी ने जो स्ट्रीट मूवमेंट हो रही है केपीके के अंदर, उसमें खड़े होकर आवाम से खिताब करते हुए ये बात की है। उसके बाद इमरान रियाज खान जो पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं, वो क्या बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प एस कैच देम इफ दे विल लिसन दे आर देन गॉन अल्लाह हाफिज। बिकॉज अगर ये लोग बात नहीं सुनेंगे अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रम्प की, तो फिर इनका अल्लाह हाफिज है। फिर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प इनको बताएगा कि इनके सलूकात, इनके असल वैल्यू क्या है, फिर इनका अल्लाह हाफिज हो जाएगा। बिकॉज ही विल देन किक आउट देम एंड देयर will be new election in Pakistan and all 2024 election rigging will be open। ये इमरान रियाज खान ने बात की है कि अगर इनकी इतनी औकात है कि ये अमेरिका को इनकार करें, ये अमेरिका की आंखों में आके डाल के बात करें, तो डोनाल्ड ट्रम्प इनको बताएगा और अमेरिका इनको बताएगा, जो अमेरिका की जो पॉलिसी है फिर इनको बताएगी कि इनके सलूकात, इनके असल वैल्यू क्या है। अमेरिका इनकी सारा अट्टा पट्टा सब कुछ खोल के पूरी दुनिया के सामने खोल देगा। जो 2024 के अंदर रिगिंग हुई है इलेक्शन के अंदर, 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर, फिर बताया जाएगा कि किस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर रिगिंग की गई है, और किस तरह इन फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत को तैनात किया गया और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया गया पिछले 2 सालों में। और फिर आपको नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे अगर पाकिस्तान की फॉर्म 47 की हुकूमत अमेरिका की आंखों में आके डाल के बात करती है। ये बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद अब अमेरिका और ईरान की वॉर, आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका और ईरान की वॉर आपको होते हुए दिख सकती है, और ईरान मुकम्मल तौर के ऊपर तैयारी करके बैठा हुआ है, और अमेरिका भी तैयारी करके बैठा हुआ है कि हमने ईरान के ऊपर अटैक करना है, फौरी तौर के ऊपर एकदम हम अटैक करेंगे। ईरान को मालूम भी नहीं होगा कि हमने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, और ये इसराइल और अमेरिका मिल के ईरान के ऊपर हमला करेंगे, जिस तरह इन्होंने 2025 के अंदर इन्होंने हमला किया था, लेकिन इनको मुँह तो जवाब मिला था ईरान की तरफ से। ईरान ने इनको बताया था कि इनके सलूकात, इनके असल वैल्यू क्या था। नेतन्याहू इसराइल ने आज जोड़ के ये जंग रुकवाई थी कि हमें तबाह कर दिया, ईरान ने हमें उड़ा के रख दिया। अगर मजीद ये जंग जारी रही और अगर ईरान मजीद हमारे ऊपर हमले करता रहा तो हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और कहीं मुँह छुपाने की हमें जगह नहीं मिलेगी। और नेतन्याहू भी इसराइल से उठ के भाग गया था और अपने आप को सेफ जोन के अंदर मुंतकिल कर दिया था, जाके मिनट लेकर आता डोनाल्ड ट्रम्प की कि प्लीज़ ये जंग रुकवा दो। इसी के ऑर्डर के ऊपर ये जंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर इसी के ऑर्डर के ऊपर, इसके रोने धोने के
बाद ये जंग को रुकवाई गई थी। तो अब अमेरिका फिर प्लानिंग बना रहा है, इसराइल फिर प्लानिंग बना रहा है टेबल के ऊपर बैठ के बंद कमरे के अंदर कि हमने ईरान के ऊपर फौरी तौर के ऊपर हमला करना है और इनको बताना है कि इनके सलूकात, इनके असल वैल्यू क्या है। देखिए, अगर एक और जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान का स्टैंड सबसे बड़ा होगा कि क्या पाकिस्तान अपने गुलाम अमेरिका की तर्जुमानी करेगा या पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ खड़ा होगा। ऐसा पाकिस्तानी हम ईरान के साथ खड़े होंगे क्योंकि वो हमारे मुस्लिम ब्रदर हैं, हमारे ताल्लुकात जो भी उनके साथ हैं ख़राब अच्छे, लेकिन आखिर में वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। उनका और हमारा एक ही कलमा है, उनका और हमारा एक ही रब है जिसकी हम इबादत करते हैं। हमारा एक ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हम किसी और की तर्जुमानी नहीं करेंगे। हम क्यों ये जो ऊपर पाकिस्तान के बंद कमरों के अंदर फैसले करते हैं, यही चाहते हैं कि हम अमेरिका की गुलामी करें, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे और हम इनको बताएंगे कि इनके असल औकात, इनके असल वैल्यू क्या है। क्योंकि ये पिछले 78 सालों से बड़ी ट्राई कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी कौम मान जाए, ये अमेरिका के झूठे पॉलिश करें, अमेरिका के झूठे चाहते, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम अपने फैसले खुद करेंगे। और यही इमरान खान जंग लड़ रहा है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। उसके बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी, उन्होंने अपने आप को सेफ जोन के अंदर मुंतकिल कर दिया। उन्होंने अपने आप को सेफ जोन के अंदर मुंतकिल कर दिए क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी दिन, किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। और इन्होंने आयतुल्लाह खमेनी को निशाना बनाया हुआ है कि हमने आयतुल्लाह खमेनी को अटैक करना है, हमने आयतुल्लाह खमेनी के ऊपर हमला करना है। तो ये ईरान मुकम्मल तौर पर तैयारी करके बैठा हुआ है कि हमने मुकम्मल तौर पर आयतुल्लाह खमेनी को सेफ जोन के ऊपर मुंतकिल करना है। क्योंकि हमने पिछले 2 सालों में देखा है कि जो इनके खिलाफ बोलता है, जो इनके खिलाफ आंखों में आंखें डाल के बात करता है, ये पूरी कोशिश करते हैं कि हमने उसको माइनस करना है और उसको बताना है कि उसकी असलुकात, उसके असल वैल्यू क्या है। उसके आमिर मीर क्या बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस एक वर्ल्डली, एक दुनिया भर का, एक अकौम, एक बैरूनी फ्रॉड है और दुनिया भर के साथ ही फ्रॉड किया गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है, ये दुनिया भरों के साथ, दुनिया वालों के साथ एक फ्रॉड है। और हमारी बदकिस्मती देखें कि हमारे हुकूमत इस इंटरनेशनल फ्रॉड का पार्ट बन गई, इसका दफा भी कर रही है। ये फ्रॉड फ़लस्तीन, हमास और यूनाइटेड नेशन के साथ हुआ है। ये आमिर मीर जो पाकिस्तान का सीनियर साफ़ी है और जो बड़े बड़े हुकूमत का साथ देता है, अब वो ये बात कर रहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है, ये एक दुनिया भर के साथ एक फ्रॉड किया गया है। और हमारी बदकिस्मती देखें कि हमारी जो फॉर्म 47 की लीला हुकूमत है, जिसको फॉर्म 47 के ऊपर इसको तैनात किया गया, इसको लॉन्च किया गया, उसकी बदकिस्मती देखें कि हम इस हुकूमत इसको सपोर्ट कर रही है। जो इंटरनेशनल फ्रॉड पूरे आवाम के साथ, दुनिया भर के साथ हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का जो गजा पीस अमन बोर्ड है हुआ है, और ये फ्रॉड फ़लस्तीन, हमास और यूनाइटेड नेशन के साथ हुआ है। ये आमिर मीर जो पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं, ये इससे मुतलिक बात कर रहे हैं और फ्रॉड हुआ है। ये आगे जाके हक़ाइक़ खुलेंगे, आगे जाके ये सब बेनकाब होंगे और इनको मुँह छुपाने की कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। ये आमिर मीर की वीडियो क्लिप देखे फिर हम इस पर बात करते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो गजा बोर्ड ऑफ पीस है, ये क्या है? इस गजा बोर्ड ऑफ पीस के बारे में मगरबी मीडिया ये कह रहा है कि ये एक इंटरनेशनल फ्रॉड है, एक बैन अल-अक़वामी धोखा है। और हमारी बदकिस्मती देखिए कि हम इस इंटरनेशनल फ्रॉड का हिस्सा बन चुके हैं और अब हमारी हुकूमत इस इंटरनेशनल फ्रॉड को डिफेंड भी कर रही है। ये फ्रॉड किस किस के साथ हुआ है? ये फ्रॉड यूनाइटेड नेशंस के साथ हुआ है, जिसने कि ट्रंप के गजा पीस प्लान के हक़ में एक रेजोल्यूशन मंजूर किया पिछले साल। लेकिन रेजोल्यूशन मंजूर करने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस गजा पीस प्लान की तफसीलात जो हैं वो दुनिया को बताई और इसका बोर्ड ऑफ पीस बनाया और फिर उसकी भी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई, तो पता चला इस बोर्ड ऑफ पीस में और एग्जीक्यूटिव कमेटी में गजा का तो कोई नुमाइंदा है ही नहीं है। यानी गजा के नाम पे आप बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं, तो गजा का कोई नुमाइंदा नहीं, फ़लस्तीनियों का कोई नुमाइंदा नहीं, और वो हमास जिसको कि शर्म शेख में लाकर और एक सो कॉल्ड पीस एग्रीमेंट किया गया था, उस हमास का भी कोई नुमाइंदा नहीं इसमें। तो ये यूनाइटेड नेशंस के साथ भी धोखा है, ये हमास के साथ भी धोखा है, ये फ़लस्तीनियों के साथ भी धोखा है। और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं था कि ये धोखा होने वाला है। बहुत से लोग कह रहे थे भाई ये डोनाल्ड ट्रंप नाकाबिल एतबार आदमी है, ये धोखा करेगा। और शायद आपको याद हो कि मैंने भी बार बार वार्न किया था कि इस पर आप एतबार ना करें। तो तमाम तर जो खदशात थे उनके ऐन मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो धोखा किया है, ये इस तरीके से किया है कि सबको पता है ये धोखा है, लेकिन कोई उसके सामने खड़ा होकर उसको नहीं कह रहा कि भाई आपने ये गजा में अमन के नाम पर धोखा किया है। ये आपने देख लिया है, ये आपने देखा कि आमिर मीर किस तरह इनको बेनकाब कर रहा है कि ये जो गजा पीस अमन बोर्ड बनाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये दुनिया भर के साथ एक फ्रॉड किया गया है, उनको डोके में रखा गया है, उनके साथ उनको छुट्टियां बनाने की भरपूर कोशिश की गई है डोनाल्ड ट्रंप एंटा नेतन्याहू इंतजामिया की तरफ से
कि बंद कमरे के अंदर इन्होंने फैसला किया कि हम आवाम को चूंटियाँ बनाएंगे और इनको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है और इनका अता पता सब कुछ खुल के सामने आके कि किस तरह इन्होंने फ्रॉड किया। ना इन्होंने इसके अंदर फ़लस्तीन का कोई बंदा ऐड किया, ना गज़ा का कोई ऐड किया, ना हमास का किया, ना कोई यूनाइटेड नेशन के साथ भी इन्होंने फ्रॉड किया। उनके साथ भी फ्रॉड करके बैठ के, लेकिन कोई भी इसके ऊपर आवाज़ नहीं बुलंद कर रहा। लेकिन इसके ऊपर आवाज़ बुलंद होंगी और ये सब बेनकाब होंगे जो इसका पार्ट और इसके हिस्सेदार बने हैं। उसके बाद पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो कि पाकिस्तानी निज़ाम इसको कंट्रोल करता है। अब पाकिस्तान मीडिया जो ये गज़ा पीस अमन बोर्ड पर दस्तखत करके आए हैं, पाकिस्तान मीडिया अब लोगों के पास जा रहा है, लोगों के पास जाके उन लोगों के पास जा रहा है, उनको बताता है कि आपने मीडिया के ऊपर आपको हम लाएंगे और आपने ये बात करनी है जो हम आपको बता रहे हैं। और फिर उनको बताया जाता है और फिर उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है और फिर उनको टीवी के ऊपर नशर किया जाता है कि आवाम बड़ी खुश है, आवाम आपकी तारीफ़ें कर रही हैं कि जो आप गज़ा पीस अमन के अंदर आपने शिरकत की है, उसके ऊपर दस्तखत किए और जो आप पाकिस्तान आर्मी को गज़ा के अंदर तैनात करेंगे और हमास को बेअसला करेंगे। बड़ा आला फैसला किया आसिम मुनीर साहब ने, पीडीएम की फॉर्म 47 की हुकूमत, और हम इनके साथ खड़े हैं और हम इनको सल्यूट मारते हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया लोगों के पास जाके, लाउंच हुए हुए लोगों के पास जाके उनको बता के पहले से प्रोग्राम सेट करके उसके बाद मीडिया के पर नशर करता है। लेकिन अवाम ने इसको अपनी ड्यूटी की नोक पर रखा है और अवाम इसको नहीं मानती, क्योंकि ये सब कुछ फ़लस्तीनियों, गज़ा, मुसलमान बहन भाइयों के साथ फ्रॉड है और हम इसको कबूल नहीं करेंगे। और हम अमेरिका के जो गुलाम हैं उनको हम बेनकाब करेंगे और इनको बताएंगे कि इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू क्या है। उसके पाकिस्तान आर्मी will be dependent on Pakistan government for going Gaza। ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स, जो सिक्योरिटी तर्जुमान हैं, उन्होंने ये फैसला अंदर से सुनाया है कि पाकिस्तान आर्मी विल बी डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान फॉर्म 47 हुकूमत, कि हमने गज़ा जाना है या गज़ा के अंदर हमने तैनात होना है या नहीं होना है। ये पाकिस्तान की फॉर्म 47 की हुकूमत फैसला करेगी। ये सिक्योरिटी तर्जुमान अंदर से अपना फैसला सुना रहे हैं। तो अब इन्होंने सारा मरबा हुकूमत के ऊपर डाल दिया। पहले ये खुद इन्होंने देखा कि आवाम का क्या जवाब आएगा। आवाम का जब स्ट्रॉन्ग जवाब आया तो इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और अब सब कुछ मरबा हुकूमत के ऊपर डाल दिया और अब नया ड्रामा इन्होंने स्टार्ट कर दिया है।